नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों आज की जो क्लास होगी वो क्लास नंबर 4 होगी ब्लड रिलेशन की। ठीक है, इससे पहले हमने टोटल 3 क्लास जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली 3 क्लास नहीं देखी तो बच्चों पहले कंसेप्ट को मजबूत करना है, उसके बाद ही क्लास नंबर 4 को कंटिन्यू करना। ठीक है, तो पहले पिछली क्लास को देखिए, उसके बाद ही कंटिन्यू करें। ठीक है, तो जो पिछली क्लास थी बेटा ब्लड रिलेशन की, उसमें हमने टोटल जो टाइप फर्स्ट था, तो टाइप फर्स्ट में हमने टोटल 28 क्वेश्चन अब तक सॉल्व किए। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 होगा जो आपके सामने, एक बार इसको पढ़िएगा और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं भाई, क्या कहा गया क्वेश्चन में, पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है माधव का परिवार संयुक्त परिवार है, उसके परिवार में नायक और सुकेश नामक 2 भाई हैं, दोनों का एक एक पुत्र और एक एक पुत्री है, उनके परिवार के विषय में शेष जानकारी नीचे दी गई है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो माधव है उसका जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है और उसमें 2 भाई हैं, एक का नाम है सुकेश और एक का नाम है नायक। ठीक है, और उन दोनों के एक एक पुत्र और एक एक पुत्री है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे बना लेते हैं 2 भाइयों को, है ना, 2 भाई हैं, एक का नाम है नायक और एक का नाम है सुकेश, और इनके एक एक पुत्र और एक एक पुत्री है। तो इसका मतलब इसकी भी शादी हो रखी है और इसकी भी शादी हो रखी है। ठीक है ना, तो ये हो गए टोटल 4 लोग, है ना, एक नायक है एक सुकेश है, तो दोनों ने कर ली शादी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि एक एक पुत्र और एक एक पुत्री है, तो इसका मतलब एक पुत्र जो होगा इसका होगा और एक पुत्र जो होगा इसका होगा। ठीक है ना, और एक एक पुत्री है, एक पुत्री इसकी होगी और एक पुत्री बेटा इसकी होगी। क्लियर हुई बात? जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में, तो उसी के हिसाब से हमने काम कर दिया कि नायक और सुकेश 2 भाई हैं और उनके एक एक पुत्र और एक एक पुत्री है। बात समझ में आई? अब शेष जानकारी जो नीचे दी गई है उसको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है कि अमर मुनेश के बहनोई या साला और अमल की माँ के पति है। तो यहाँ पे अब तक अमर की और मुनेश की और इसकी अमल की कोई जानकारी हमें नहीं मिली। तो नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट को हमने कर दिया स्किप, क्योंकि जब तक हमें कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम जो है इसको फिल नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, कह रहा कि मुनेश नायक का अविवाहित पुत्र है, मुनेश नायक का अविवाहित पुत्र है। तो ये हुआ बेटा नायक, ये हो गया नायक, और नायक का अविवाहित पुत्र कौन है बेटा? मुनेश। तो ये हो गया बेटा मुनेश, कि मुनेश जो है वो नायक का अविवाहित पुत्र है। तो ये मुनेश है, नायक का पुत्र है। क्लियर हुई बात? तो इससे पहले वाले पॉइंट में मुनेश का जिक्र है, जिसमें लिखा हुआ है कि अमर मुनेश के बहनोई या साला। तो बेटा अमर जो है वो मुनेश का, ये तो बहनोई लगेगा या फिर साला लगेगा। अब मुझे बताओ, मुनेश तो अविवाहित पुत्र हुआ ना, अगर मुनेश अविवाहित पुत्र है तो इसका मतलब साला बनने का तो स्कोप खत्म हो चुका। तो इस बात का मतलब है कि जो अमर होगा वो मुनेश का क्या होगा? बहनोई होगा। अगर वो बहनोई है तो इसका मतलब मुनेश की जो बहन है उसने शादी किससे कर ली? उसने शादी की बेटा अमर से। तो इसका मतलब ये कौन होगा? ये अमर होगा। फिर इसका मतलब बात समझ में, ये कौन होगा? ये अमर होगा। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमर मुनेश के बहनोई या साला, तो साला तो हो नहीं सकता, तो बहनोई है। ठीक है, तो अमर मुनेश के बहनोई या साला और अमल की माँ के पति का, अमल की माँ के माँ का पति है। तो अमर जो है अमल की माँ का जो है पति है। तो ये पति किसका है बेटा? इसका। अमर जो है पति किसका है बेटा? इसका। और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अमल की माँ का पति है, तो इसका मतलब अमर का जो बच्चा होगा वो अमल होगा। तो ये जो अमल हुआ, ये अमल जो होगा ये किसका बच्चा होगा? ये अमर का ही बच्चा है। तभी तो कहा ना अमर, इसकी अमल की माँ का पति है। कौन? अमर। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट होता है हमारा क्लियर। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है वैष्णवी के पिता विक्रम साक्षी के साथ सीमा के पुत्र है। अब अभी तक हमारे पास कोई कनेक्शन करने वाला पॉइंट नहीं है, न तो यहाँ पे कोई वैष्णवी की जिक्र हुआ भी, और न विक्रम का, और न साक्षी का, और न सीमा का। तो इसलिए इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम कर देते हैं स्किप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। मैनाक की दादी या नानी कविता अमर की सास है। अब अमर की सास कौन हुई बेटा? अमर की सास हुई कविता। तो अगर अमर की सास कविता है तो कविता कौन होगी? ये होगी। तो ये होगी बेटा कविता।
कि जो कविता है ये अमर की सास है, लेकिन ये मैनाक की दादी या फिर नानी है। अब दादी तो बनने का स्कोप खत्म हो चुका, क्योंकि जो मुनेश है वो अविवाहित है। इसका मतलब जो ये कविता बनेगी ये मैनाक की क्या बनेगी बेटा, ये मैनाक की नानी बनेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में है मैनाक की दादी या नानी कविता अमर की सास है, तो इसका मतलब मैनाक क्या होगा, मैनाक की नानी, तो इसका मतलब अमल का ही भाई होगा मैनाक। तो यहाँ पे मैनाक मैंने लिख दिया कि मैनाक जो होगा वो अमल का ही भाई होगा, इसका मतलब क्लियर हुई बात। तो यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि माधुरी और मुनेश नायक की संतान है। माधुरी और मुनेश नायक की संतान है। नायक की संतान एक तो मुनेश था और एक माधुरी, तो माधुरी भी किसकी संतान है बेटा, माधुरी भी नायक की संतान है। क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आगे पढ़िए। माधुरी और मुनेश नायक की संतान है और विक्रम और तनुजा उसके चचेरे भाई बहन है। तो विक्रम और तनुजा उसके चचेरे यानी कि इनके चाचा का जो भाई, चाचा के जो बच्चे होंगे, चाचा के जो बच्चे होंगे, बच्चे कौन है ये, और वो कौन होगा, विक्रम और तनुजा। तो इसका मतलब ये कौन है बेटा, ये हुआ हमारा विक्रम और ये कौन होगी, ये होगी तनुजा। बात समझ में, ये कौन होगी, ये होगी तनुजा। क्लियर हुई बात। तो विक्रम और तनुजा नायक के, एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हेलो। तो चलिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ था कि विक्रम और तनुजा, विक्रम और तनुजा माधुरी और मुनेश के चचेरे भाई बहन है। तो विक्रम और तनुजा हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन को पढ़िए आगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो देखिए बच्चे, विक्रम और तनुजा का हमने कर दिया फिल। अब इससे पहले जो हमने पॉइंट छोड़ा था, स्किप किया था, उसको फिर से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर का पॉइंट फिर से पढ़िएगा। वैष्णवी के पिता विक्रम, वैष्णवी के पिता विक्रम। तो विक्रम कौन है बेटा, वैष्णवी के पिता। तो ये हुई वैष्णवी, और वैष्णवी के जो पिता होंगे वो कौन होंगे, विक्रम होंगे। तो ये वैष्णवी होगी, वैष्णवी के पिता विक्रम। साक्षी के सास, अब साक्षी की सास सीमा के पुत्र है। तो उसका मतलब ये किसके पुत्र है, सीमा के। और सीमा कौन थी, साक्षी की सास थी। तो साक्षी इसका मतलब विक्रम की क्या होगी, साक्षी इसका मतलब क्या होगी बेटा, साक्षी विक्रम की पत्नी होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सीमा है, सीमा का जो पुत्र है वो विक्रम है, और विक्रम ने शादी की होगी साक्षी से। तो यानी कि साक्षी की जो सास है सीमा, उसी का पुत्र क्या था, विक्रम था। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि माधुरी मुनेश के नायक की संतान है, और ये तो हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट पढ़िएगा। साक्षी की दो पुत्रियां हैं। अब साक्षी की दो पुत्रियां कौन हुई, एक तो वैष्णवी है और दूसरी पुत्री कौन सी होगी, आगे पढ़िए। साक्षी की दो पुत्रियां हैं और माधुरी के दो पुत्र हैं। साक्षी की दो पुत्रियां हैं और माधुरी के दो पुत्र हैं, एक अमल है एक मैनाक है, ठीक है, लिखा हुआ है। जूही और वैष्णवी सगी बहनें हैं। तो इसका मतलब वैष्णवी की जो बहन होगी वो कौन होगी बेटा, जूही होगी, क्योंकि जूही और वैष्णवी सगी बहनें हैं। तो बताइए वैष्णवी सुकेश से किस रूप में संबंधित है। तो बताइए वैष्णवी सुकेश से किस रूप में संबंधित है। तो बेटा नायक का भाई सुकेश था, तो सुकेश यहाँ पे है। तो सवाल में पूछा गया कि जो सुकेश है वो वैष्णवी है, वो सुकेश की क्या लगती है, वैष्णवी सुकेश की क्या लगती है। सवाल में ये पूछा गया कि वैष्णवी सुकेश की क्या लगती है, ठीक है ना। वैष्णवी सुकेश से किस रूप में संबंधित है। तो वैष्णवी के बारे में पूछा गया कि वैष्णवी सुकेश की क्या लगेगी। तो ऑप्शन है बेटा पुत्रवधू, भतीजी या भांजी, पत्नी या पोती या नातिन। देखिए बेटा, तो सुकेश का बेटा कौन हुआ, विक्रम, और विक्रम की है बेटी। तो इसका मतलब क्या होगी बेटा, सुकेश की है पोती होगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपका जो सवाल का आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, जिसमें पोती या नातिन है, ठीक है ना। क्योंकि पोती या नातिन इनका सेम रिलेशन होता है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, पोती बनेगा। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन को कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो बेटा उनको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दो या स्किप कर दो, लेकिन छोड़ते समय आप याद रखना कि वो पॉइंट है क्या, ठीक है ना। ताकि कहीं भी एक भी शब्द अगर आपको मिलता है कनेक्शन करने के लिए, एक ही शब्द काफी होता है, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 29वां, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, ठीक है ना। तो एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ठीक है। चलिएगा मैं इसको कर देता हूं रफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया। तो पढ़िएगा भाई क्वेश्चन नंबर 30।
30 में क्या लिखा हुआ है बेटा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, सॉरी मिसिज है भाई, मिसिज सी है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसिज सी, मिसिज डी और मिस्टर ई और मिस एफ एक बैंक के सदस्य हैं। उनकी पोजीशन इस प्रकार है, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, कैशियर, स्टेनो, टेलर और क्लर्क। यह अनिवार्य नहीं सब इसी क्रम में हो। सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है, कैशियर स्टेनोग्राफर का दामाद है, मिस्टर ए अविवाहित है, मिसिज डी टेलर की सौतेली बहन है, मिस्टर ई प्रबंधक के पति है, मिस्टर बी का कोई पोता या दामाद नहीं है। ये लिखा हुआ है, का कोई पोता या दामाद, हाँ, का कोई पोता या दामाद नहीं हो सकता चूंकि वो 20 वर्षीय है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी और एफ प्रबंधक नहीं है। बात समझ में आई? तो इसके ऊपर 5 क्वेश्चन है टोटल। तो ये जो क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में जब आया था तो पूरे 5 नंबर का आया था, ठीक है। अब ये जो सवाल है बेटा, ये नहीं कि भाई तुम 2-4 सेकंड में ही कर दोगे। अगर ये 5 क्वेश्चन इसके ऊपर है तो इसका मतलब इसमें तुम 2 से 3 मिनट आराम से लगा सकते हो, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं भाई क्वेश्चन में करना क्या है। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए, इसका मतलब ये आदमी है यानी कि मेल है, और मिस्टर बी, तो बी भी क्या है बेटा, मेल है। क्लियर होगी बात? अब ये कह रहा है कि मिसेज डी, तो वो सॉरी मिसेज सी, तो मिसेज सी का मतलब क्या हो गया कि ये मैरिड है। इसका मतलब सी जो है शादीशुदा है, ठीक है। और मिसेज डी, और डी भी क्या है बेटा, मैरिड है क्योंकि मिसेज है, तो मिसेज डी। और मिस्टर ई, और जो मिस्टर ई है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेल हो गया। और मिस एफ, और मिस एफ का मतलब क्या हो गया बेटा, ये अनमैरिड है लेकिन फीमेल है, ये अनमैरिड है लेकिन फीमेल है। तो एक बैंक के सदस्य है, उनकी पोजीशन इस प्रकार है, कोई प्रबंधक है तो कोई सहायक प्रबंधक है, कोई कैशियर है तो कोई स्टेनोग्राफर है, या कोई टेलर है तो कोई क्लर्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा जब आपने इस क्वेश्चन को रीड किया होगा तो इसमें 3 पीढ़ियों का जिक्र है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आपके सामने हो तो आप 3 पीढ़ियां तुरंत बना देना एकदम से, ठीक है ना। टोटल कितने लोग हुए बेटा, 6 लोग हुए। तो 1 2 3 पीढ़ियां होगी। अब इसने भी शादी की होगी किसी से, और इसने भी शादी की होगी बेटा किसी से। तो अब यहाँ पे टोटल देखो 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 1 की कमी है, पूरे 6 लोग होने में 1 की कमी है। टोटल कितने लोग हो चुके हैं बेटा, 5 लोग हो चुके। बात समझ में? इस तरीके से काम करना है। अब क्वेश्चन में कहा कि सहायक प्रबंधक प्रबंधक का पोता है। अब प्रबंधक ये भी हो सकता है और प्रबंधक ये भी हो सकता है, लेकिन जो सहायक प्रबंधक है वो प्रबंधक का पोता है, यानी कि इन दोनों का ही पोता है। कौन? सहायक प्रबंधक। तो यहाँ पे कौन होगा बेटा, पोता होगा। और ये कौन है बेटा, ये है हमारा सहायक प्रबंधक। तो ये पोता है, इसका मतलब मेल है। बात समझ में आई? आगे बढ़िए। कह रहा है कि कैशियर स्टेनोग्राफर का दामाद है। अब कैशियर स्टेनोग्राफर का दामाद है तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर वो दामाद है कैशियर, अगर ये कैशियर हुआ और ये दामाद है, तो इसका मतलब इनकी लड़की ने किससे शादी की बेटा, किससे शादी की, कैशियर से। तो इनकी लड़की ने। बात समझ में आई? और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इनके लड़के का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दामाद का तो जिक्र है लेकिन इनके लड़के का कोई जिक्र नहीं है। आप कहोगे सर पोता दे रखा है कि प्रबंधक का पोता है, सहायक प्रबंधक। तो पोता और धेता का जो रिलेशन होता है बेटा सेम होता है। जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करता है। आप मुझे बताओ, अगर इनका भी कोई लड़का होगा और लड़के ने भी किसी से शादी कर ली तो 2 तो वही हो जाएंगे, और 2 ये 4 5 6 और 1 7, यानी कि पूरे क्वेश्चन में 7 लोग बैठ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पोता बोल रखा ना, तो पोता का मतलब यहाँ देते से ही है। क्लियर हुई बात? अगर कैशियर स्टेनोग्राफर का दामाद है तो इसका मतलब ये कैशियर बनेगा, और ये कैशियर जो होगा स्टेनोग्राफर का दामाद होगा। तो ये कैशियर हुआ, और ये अगर कैशियर हुआ तो ये स्टेनोग्राफर का दामाद है। अब स्टेनोग्राफर बेटा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक प्रबंधक है और कोई एक जो है स्टेनोग्राफर है, ठीक है। और इन्हीं की लड़की ने शादी की किससे, कैशियर से। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते आगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि मिस्टर ए अविवाहित है। मिस्टर ए अविवाहित है। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक मेल है तो वो तो विवाहित हुआ, और यहाँ पे एक मेल हुआ ये भी विवाहित हुआ, तो इसका मतलब मिस्टर ए कौन हुआ, यही हुआ फिर मिस्टर ए, क्योंकि टोटल 3 ही तो मेल है भाई। मेल कितने हैं, टोटल 3 है। एक तो यहाँ होगा और एक इनमें से कोई सा एक मेल होगा, तो एक बचा ये। तो मिस्टर ए अविवाहित है, तो इसका मतलब इसका मैटर क्लोज हो गया। इसके बारे में हमें पता चल चुका कि ये ए है और ये सहायक प्रबंधक है। बात समझ में आई? इनमें से कोई एक मेल है और कोई एक फीमेल है। क्लियर हो चुकी बात? यहां तक आगे बढ़िए।
कह रहा कि मिसेज डी टेलर की सौतेली बहन है। मिसेज डी टेलर की सौतेली बहन है। अब ध्यान दो, मिसेज डी, अब डी इनमें से कोई भी हो सकती है। अगर डी बेटा मैं ऐसे मान लूं तो उसकी ये जो होगी मिसेज डी, ये टेलर की सौतेली बहन हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे कोई हो सकता है, ठीक है ना, कोई टेलर हो सकता है, उसकी बहन डी हो सकती है। या फिर अगर मैं डी इसको मान लूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होगा वो टेलर होगा, टेलर की बहन मिसेज डी। यानी कि अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि डी इन दोनों में से कोई एक होगा कि फिर ये होगा डी। क्लियर हो चुकी बात, ठीक है, क्योंकि मिसेज डी है, ठीक है ना। मिसेज डी का मतलब क्या होगा कि ये जो है मेल फीमेल है, ठीक है ना, मेल ये क्या है, फीमेल है और मैरिड भी है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो मेल हो गया। अब कह रहा कि क्वेश्चन में मिस्टर बी का कोई पोता या दामाद नहीं है। मिस्टर बी का कोई पोता या दामाद नहीं है। अच्छा, हमने एक पॉइंट और छोड़ दिया कि मिस्टर ई प्रबंधक के पति है। अब मिस्टर ई कौन है, वो प्रबंधक के पति है। अब प्रबंधक इनमें से कोई सा एक है और मिस्टर ई पति है, किसके, प्रबंधक के। अगर मैं ई को पति बना दूं, अगर मैं ई को बेटा पति बना दूं, किसका, प्रबंधक का, तो प्रबंधक के इसका मतलब फीमेल होगी, तो ये हो गया प्रबंधक। और मिस्टर ई प्रबंधक के पति हुए। अगर ये प्रबंधक है तो इसका मतलब ये स्टेनो होगा। ये क्या होगा बेटा, स्टेनो होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। हमारे पास 3 मेल थे, जिसमें से ई यहाँ पे आ चुका और ए यहाँ पे आ चुका, तो इसका मतलब ये कौन बचा, बी। तो कैशियर कौन था, इसका मतलब बी था। तो अब हमारे पास बेटा बी का भी खेल खत्म हो गया, ठीक है ना, और साथ में ई का भी खेल खत्म हो गया, ई का भी पता चल चुका। अब हमें केवल और केवल इन 3 फीमेल को बैठाना है कि 3 फीमेल ये कौन हो सकती है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे सी आ सकती है या फिर सी यहाँ पर हो सकती है, या फिर इनमें से एफ तो देखो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि एफ तो अनमैरिड है। या तो सी होगी यहाँ पे, या फिर सी यहाँ पे होगी, या डी होगी यहाँ पे, या फिर डी यहाँ पे होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी का कोई पोता या दामाद नहीं है, नहीं हो सकता क्योंकि वो 20 वर्षीय है। तो बी का ना तो कोई पोता है ना कोई दामाद है, क्योंकि वो 20 वर्षीय है। इससे कोई फायदा हुआ नहीं हमें, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी बैठा दिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। डी और एफ प्रबंधक नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी और एफ प्रबंधक नहीं है। ना तो डी प्रबंधक है और ना एफ प्रबंधक है, तो इसका मतलब बचा कौन, सी। तो इसका मतलब प्रबंधक कौन है बेटा, सी है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मिसेज डी टेलर की बहन थी और मिसेज डी का मतलब है शादीशुदा है ये, तो इसका मतलब डी को यहीं बैठाना पड़ेगा। और ये डी जो थी किसकी बहन थी, टेलर की बहन थी। और टेलर इसका मतलब फिर कौन है बेटा, एफ, क्योंकि टेलर की सौतेली बहन थी। तो टेलर कौन है बेटा, एफ है। तो इसका मतलब ये टेलर हुआ, ये कौन हुआ, टेलर हुआ। बात समझ में आई। तो यहाँ पे टेलर आ चुका, इसका हमें व्यवसाय का पता चल चुका, प्रोफेशन का पता चल चुका। लेकिन डी का प्रोफेशन क्या होगा, तो एक बचा हुआ बेटा क्लर्क। तो इसका मतलब डी का जो प्रोफेशन है, डी का प्रोफेशन इसका मतलब बेटा क्लर्क होगा। क्लियर हुई बात। तो सबका प्रोफेशन पता चल चुका। टोटल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब क्वेश्चन का आंसर देना है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहा कि प्रबंधक कौन है, तो प्रबंधक कौन है बेटा, मिसेज सी। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, पहले सवाल का उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, मिसेज सी। अब सवाल में पूछा गया कि सहायक प्रबंधक कौन है। अब सहायक प्रबंधक कौन है बेटा, मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो दूसरे सवाल का उत्तर होगा आपका ए, ठीक है ना। टेलर कौन है, अब टेलर कौन है बेटा, मिस एफ, यानी कि ए ऑप्शन है। तीसरे सवाल का भी उत्तर मिस एफ यानी कि ए ऑप्शन होगा। क्लर्क कौन है, तो क्लर्क कौन होगा बेटा, मिसेज डी होगी, तो यानी कि बी ऑप्शन। चौथे सवाल का उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन, वो सॉरी बी ऑप्शन। क्लियर हो चुकी। अब अगर मैं बात करूं कैशियर कौन है, तो कैशियर है बेटा मिस्टर बी, और मिस्टर बी कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो इसका मतलब 5वें सवाल का उत्तर होगा सी। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को हमें कंप्लीट करना होता है। जब भी क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाए कि कितनी पीढ़ियों का जिक्र है, तो एकदम से आप बेटा एक कच्चा डायग्राम बना लो, ठीक है ना। उसके बाद ही उसको जो है फिल करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरीके से ना काम आसान हो जाता है और आप जो है क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा टाइप फर्स्ट होता है कंप्लीट यहाँ पे। तो अब जो शुरू होगा वो होगा टाइप सेकंड, यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन। क्योंकि टोटल जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है उसमें टोटल 3 टाइप बनकर आते हैं एग्जाम में। तो पहला टाइप क्या था बेटा, डायरेक्ट रिलेशन, जिसमें हमें डायरेक्ट जो है रिलेशन दे रखे होते हैं, तथ्यों पर आधारित होता है जो। दूसरा जो टाइप था हमारा वो था इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब होगा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन या फिर फोटो। यानी कि क्या होता है इसमें टाइप सेकंड में, कि इसमें 2 लोगों के बीच में बातचीत होगी, और जब 2 लोग बातचीत करेंगे या तो किसी की तरफ इशारा करेंगे या किसी तस्वीर की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन पर आधारित या फिर तस्वीर पर आधारित, ठीक है ना। चलिए, तो टाइप सेकंड अपनी कॉपी पर हेडिंग लगा लो। अब
टाइप सेकंड। तो मैं लिख देता हूं, एक बार समझा दूं टाइप सेकंड है क्या, समझिए भाई टाइप सेकंड क्या है। तो टाइप सेकंड इसका नाम है इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन। अब इसमें होगा क्या, इसमें हम पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं, या तो किसी तस्वीर की तरफ, या किसी महिला की तरफ, या किसी आदमी की तरफ, ठीक है ना, इशारे करते हैं। यानी कि अब इशारे दो प्रकार के होंगे बेटा, एक तो इशारा होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। एक तो होगा डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट पॉइंट करेंगे, या फिर इनडायरेक्ट पॉइंट करेंगे, या फिर इनडायरेक्ट पॉइंट। पॉइंट का मतलब इशारा करना। बात समझ में? डायरेक्ट इशारे का मतलब क्या होगा कि जिसकी तरफ को हम इशारा करते हैं, जिसकी तरफ को हम पॉइंट करते हैं, या जिसको हम देखते हैं, उसी के बारे में हम बातचीत करते हैं फिर, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट पॉइंट, कि जिसकी तरफ को इशारा किया तो बातचीत भी उसी के बारे में की, यानी कि इंट्रोडक्शन भी हमने उसी का कराया। बात समझ में आई? और जो इनडायरेक्ट पॉइंट होगा, इनडायरेक्ट पॉइंट का मतलब होगा कि इशारा हम किसी और की तरफ करते हैं लेकिन बातचीत किसी और से करते हैं, यानी कि इशारा किसी और की तरफ, इंट्रो किसी और का। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉइंट। जैसे मान के चलो भाई दो लोग किसी शादी फंक्शन में बातचीत कर रहे हैं आपस में, लेकिन उनमें से एक बंदा जो है किसी तीसरे को देख रहा, तो तीसरा बंदा ये समझ रहा कि ये जो दो लोग खड़े ना आपस में बात कर रहे हैं कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कर वे दूसरे के बारे में रहे, और तीसरा समझ रहा कि मेरे बारे में मेरी चुगली चल रही। बात समझ में आ रही? तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉइंट। कोई दिक्कत? चलिएगा, अब अगर मैं बात करूं, इसको समझाने का प्रयास करूं, तो इसमें जो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन में जो फैमिली ट्री बनती है, हमेशा फैमिली ट्री उसी की बनेगी जिसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि फैमिली ट्री इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की ही बनती है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की ही बनती है। तो हमेशा फैमिली ट्री बेटा उसकी बनेगी, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की। अब कई बार होता है, सवाल पूछ लेता है कि एक आदमी ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, इस तरीके से सवाल में लिखा होता है, तो बच्चा क्या करेगा, पहले एक तस्वीर बना देगा और उसमें लिख देगा फोटो, और एक आदमी बना देगा इस तरीके से कि ये आदमी है, और तीर का निशान कि इसकी तरफ कोई इशारा हुआ। तो इस तरीके से नहीं करना होता कभी भी। हमें केवल और केवल क्वेश्चन में ये देखना होता है कि हमने इंट्रोडक्शन कहाँ दिया। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होगा जिसमें हमने काम की बात कही, हमेशा उसी की फैमिली ट्री बनेगी। ये चीज तो आपको मन में रखना है कि फोटो की तरफ कोई इशारा किया है, ठीक है ना। चलिएगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, ये पहला पॉइंट हो गया कि फैमिली ट्री हमेशा किसकी बनेगी, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की ही बनती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जिस बंदे का या जिस बंदी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, हमेशा फैमिली ट्री उसी पर ही खत्म होगी। ये दूसरा काम का पॉइंट है कि जिस बंदे का जिसका इंट्रो दिया जाता है या जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है, ठीक है ना, जिसका इंट्रो दिया जाता है, फैमिली ट्री हमेशा उसी पर खत्म होती है। तो इस वाले टाइप में, इनडायरेक्ट रिलेशन वाले टाइप में, ये दो पॉइंट बड़े काम की चीज है, ठीक है ना, कि फैमिली ट्री हमेशा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की बनेगी, और जिसके बारे में कोई बात कही जाए या जिसका इंट्रोडक्शन दिया जाए या जिसके बारे में बातचीत बताई जाए, हमेशा फैमिली ट्री उसी शख्स पर खत्म होगी। बात समझ में आई? तो ये दो पॉइंट आप अपनी कॉपी पर नोट कर लो फटाफट, ठीक है। चलिएगा, अब क्वेश्चन शुरू करेंगे भाई, क्वेश्चन से समझोगे इस बात को, ठीक है। चलिएगा, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा बेटा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पहला क्वेश्चन है, पढ़िएगा फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं अभी। क्या कहा क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट रिलेशन का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। तो चित्र किसका है? महिला का। बताने वाला कौन है? आदमी। तो कह रहा कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता। तो इसका मतलब किसके पिता? उस महिला के पिता जिसको वो देख रहा है चित्र में,
तो उसके पिता की बात चल रही है, तो इस बात का मतलब है कि उस महिला का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा वो आदमी उस महिला के बाप का इंट्रोडक्शन दे रहा है। अगर उसके बाप का इंट्रोडक्शन दे रहा है तो इस बात का मतलब है कि जो फैमिली ट्री खत्म होगी वो उस महिला के बाप पे खत्म होगी जाके, उसके पिता पे खत्म होगी जाके। बात समझ में आई? तो कह रहा कि उसके पिता मेरे पुत्र की मां के पिता है, तो यहां से जो स्टार्ट हुआ इंट्रो अब दिया उसने कि मेरे पुत्र की मां के पिता है, तो यहां से बनेगी फैमिली ट्री। अब ये काम नहीं करना कि एक फोटो बना दिया और उसमें लिख दिया महिला और फिर जो है एक आदमी बना दिया और फिर कह रहा कि उसके पिता, तो ऐसा काम नहीं करना। जो इंट्रोडक्शन वाला मेन पार्ट होगा हमेशा फैमिली ट्री मेन पार्ट की बनती है, तो फैमिली ट्री खत्म होगी उस महिला के पिता पे। एक बात तो ये नोटिस कर लो, और दूसरी बात ये नोटिस कर लो कि फैमिली ट्री अब बनेगी मेरे पुत्र, यानी कि किसके पुत्र? आदमी के पुत्र। तो ये हो गया बेटा आदमी, पहला आदमी के पुत्र, ये हो गया दूसरा आदमी का पुत्र की मां कौन होगी बेटा? तीसरे नंबर पे मां के पिता, मां के पिता ये चौथे नंबर पे। कह रहा कि मां के पिता है, मेरे पुत्र की मां के पिता है। ठीक है, तो बताइए महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो बताइए महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो सवाल में पूछ लिया बेटा महिला का आदमी से क्या संबंध है। बात समझ में आई? तो दोबारा समझिए, एक बार ऑप्शन और देख लो, पत्नी साली, पत्नी या साली या पुत्री। अब एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि जो महिला थी, महिला का जो चित्र था उसकी तरफ आदमी ने देखा और देखकर क्या बोला कि उसके पिता, किसके? उस महिला के पिता, मेरे पुत्र की मां के पिता है। अब मुझे बता दो, ये जो महिला, ये जो 3 नंबर पे जो महिला है, ये जो औरत है, क्या ये इकलौती है? क्या इसकी नहीं है? तो इसका मतलब ये इसकी कोई बहन भी तो हो सकती है भाई, इसकी कोई बहन भी तो हो सकती है। ये महिला ये भी हो सकती है और ये महिला ये भी हो सकती है, क्योंकि ये जो पिता बनेगा उस महिला का पिता है जो चित्र में थी। अब वह चित्र में ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, यानी कि इस आदमी की पत्नी भी हो सकती है चित्र में और इस आदमी की जो है साली भी हो सकती है चित्र में। तो समझ रहे बात को? क्या पता वो आदमी अपनी साली को देख रहा हो, क्या पता वो आदमी अपनी पत्नी को देख रहा हो, क्योंकि इकलौती शब्द का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब वो महिला कोई भी हो सकती है। ठीक है ना, मेरे पुत्र की मां के पिता है। अब ये पिता तो भाई इसकी बहन के भी तो हो सकते हैं, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि महिला का आदमी से क्या रिश्ता है, कि महिला आदमी की क्या लगेगी? तो महिला बेटा अगर ये हुई तो पत्नी लगेगी, अगर ये हुई तो पत्नी लगेगी, लेकिन अगर महिला ये हुई तो साली लगेगी। तो इस बात का मतलब कंफर्म नहीं हो पाया, यानी कि आंसर या तो पत्नी बनेगा या फिर साली बनेगा। तो ये सवाल जो है ऑप्शन डिपेंडेंट हुआ। अगर ऑप्शन में पत्नी है और साली दूर दूर तक नहीं है तो आंसर पत्नी होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में पत्नी नहीं है साली है तो आंसर लगेगा साली। लेकिन ऑप्शन में दोनों ही है, पत्नी भी साली भी, तो तीसरा ऑप्शन आपको ये जरूर मिलेगा पत्नी या साली। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में पत्नी भी है, साली भी है और पुत्री है कोई तीसरा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन ये जरूर मिलेगा आपको। स्पष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि हम यहां से स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो महिला होगी वो आदमी की पत्नी होगी या फिर साली होगी, तो स्पष्ट नहीं हो सकता। तो ऐसा सवाल ऑप्शन डिपेंडेंट होता है हमेशा। तो उम्मीद करता हूं बेटा इस टाइप के सवाल को आप कर लोगे अब बड़ी आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा देखिएगा, थोड़ा गला फट रहा भाई आज है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह कौन, यानी कि वो महिला। तो इस बात का मतलब है इंट्रोडक्शन अब उसी का है। अगर उसी का है तो इस बात का मतलब है फैमिली ट्री भी उसी पर ही खत्म होगी। ठीक है ना, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। वह मेरे पुत्र के, यानी कि आदमी का जो पुत्र होगा ये दूसरे नंबर पे पुत्र होगा, इसका जो दादा होगा इसी के बाप का बाप होगा ना, ये तीसरे नंबर पे होगा। कह रहा कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। इकलौती है तो इसका मतलब ये इकलौता बच्चा रहा होगा और इसने इसी से शादी की, तो ये महिला कौन है? फिर ये है। ठीक है ना, इकलौती पुत्रवधू है, पुत्रवधू है। ठीक है ना, अब सवाल में क्या बोल दिया, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है। अब मुझे बताओ, जब सवाल में बोल दिया कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, तो इसका मतलब ये इकलौता लड़का हुआ होगा इसका। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसी की पत्नी लगेगी, तो महिला क्या लगेगी? अब इसकी आदमी की पत्नी लगेगी। अब कोई दूसरा स्कोप नहीं है, पत्नी ही आंसर होगा। अब आंसर कौन सा होगा बेटा? पत्नी ही आंसर होगा। तो ऑप्शन में साली भी है, पत्नी भी है, पत्नी या साली भी है और पुत्री भी है। तो बेटा अब साली का स्कोप हो चुका खत्म, क्योंकि सवाल में लिखा जा चुका है इकलौती पुत्रवधू। तो इस बात का मतलब आंसर में क्या होगा? पत्नी होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, पढ़ो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि रमेश की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है कि, तो रमेश की तरफ कोई इशारा हुआ, कहने वाला कौन है, दीपक। तो दीपक कहता है कि उसके पिता, किसके पिता, रमेश के पिता। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि रमेश का इंट्रोडक्शन नहीं चला, रमेश के पिता का इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि रमेश के पिता की बात चल रही है, रमेश की बात नहीं चल रही। इशारा रमेश की तरफ को किया दीपक ने, लेकिन इंट्रोडक्शन रमेश के पिता का दे रहा है। तो इसका मतलब फैमिली ट्री रमेश के पिता पे खत्म होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, उसके पिता मेरे पुत्र की मां के पिता है, मेरे पुत्र की मां के पिता है। तो दीपक कह रहा है कि मेरे पुत्र की मां कौन होगी, इसी की पत्नी, मेरे पुत्र की मां के पिता है। अब इसके मां के पिता है, तो ये चौथे नंबर पर हो गया। बात समझ में आई। तो इसमें कहा गया कि रमेश की तरफ इशारा करते हुए दीपक कहता है कि उसके पिता, किसके, रमेश के पिता, यानी कि फैमिली ट्री रमेश के पिता पे खत्म होगी। कह रहा कि मेरे पुत्र के, दीपक कह रहा कि मेरे पुत्र के मां की, मां कौन होगी, दीपक की पत्नी के पिता है। तो इसका मतलब ये जो फैमिली ट्री खत्म हुई यहां पे होगी। तो ये कौन है, ये रमेश के पिताजी है। अगर ये रमेश के पिताजी है तो इसका मतलब रमेश यहाँ पे है। रमेश कहाँ पे है, यहाँ पे है। बात समझ में आई, रमेश के पिताजी अगर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब रमेश इसी की पत्नी का भाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, तो बताइए रमेश का दीपक से क्या संबंध है। तो रमेश का दीपक से पूछ रहा है भाई, रमेश क्या लगेगा दीपक का, ये पूछ रहा है, रमेश क्या लगेगा दीपक का, ये पूछ रहा है। तो मुझे बताओ पत्नी का भाई क्या कहलाता है, पत्नी का भाई कहलाता है साला। तो इस बात का मतलब है उत्तर होगा हमारा साला। लेकिन अगर सवाल में पूछ लेता कि दीपक का रमेश से क्या संबंध है, तो दीपक क्या कहलाता है बेटा, दीपक कहलाता है जीजा यानी कि बहनोई, क्योंकि बहन का जो पति होता है वो बहनोई कहलाता है यानी कि जीजा कहलाता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ, ऑप्शन हमारे पास थे बहनोई, साला, पिता और पुत्र। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, बी ऑप्शन आंसर होगा, जिसमें लिखा हुआ है साला। क्लियर हो चुकी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अंजाम देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए भाई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई हमारा, कह रहा कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, इशारा किसकी तरफ हुआ, आदमी की ओर, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो दोबारा समझिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तो इशारा आदमी की तरफ हुआ और बताने वाली, कहने वाली कौन है, महिला। तो एक महिला कहती है, क्या कहती है महिला, एक महिला कहती है कि वह, अब वह शब्द आया तो उस बात का मतलब है कि वह जो आदमी होगा, वह कौन होगा, वो आदमी होगा जिसकी तरफ को इशारा हुआ। तो इसका मतलब फैमिली जो ट्री खत्म होगी वो उसी आदमी पे खत्म हो जाएगी। कह रहा कि वह मेरे पुत्र, अब इसका जो पुत्र होगा दूसरे नंबर पे, मेरे पुत्र के दादा। अब दादा कौन होंगे बेटा, इसके पिताजी के पिताजी। ये तीसरे नंबर पे कौन है, पुत्र के पिताजी, और पिताजी के पिताजी कौन हुए, दादा। तो ये बने दादा। ठीक है ना, मेरे पुत्र के दादा, यानी कि बीच में बाप भी तो आया होगा ना बीच में रास्ते में, तो पिता के पिता दादा कहलाते हैं। ठीक है ना, वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र है यानी कि यहाँ पे फैमिली ट्री खत्म हुई भाई यहाँ पे। तो इसका मतलब ये शख्स कौन है, वो ये आदमी है, वही जिसके बारे में इशारा किया गया था। तो सवाल में क्या पूछ लिया, तो बताइए आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो ये आदमी इस महिला का क्या लगेगा, दिख रहा ना गठबंधन हो रहा, तो इसका मतलब क्या लगेगा, पति लगेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा बेटा, पति होगा। तो ऑप्शन में पति भी था, देवर भी था, ससुर भी था, पुत्र भी था। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन यानी कि पति। बात समझ में आई। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर बेटा आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जो पहला टाइप है उसको पढ़ने में जो है गड़बड़ की होगी। तो पहले टाइप को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद सेकंड टाइप पढ़ना, और फिर उसके बाद तीसरा टाइप चलेगा, उसको बढ़िया तरीके से समझना। क्यों, क्योंकि जो तीसरा टाइप है आजकल जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीसरे टाइप से पूछे जाते हैं। और तीसरा टाइप आप तभी समझ सकते हो जब पहला और दूसरा टाइप आप अच्छे से समझ पाए। क्लियर हो चुकी। तो पहला और दूसरा टाइप को बढ़िया तरीके से समझ लेना। देख लेना दिल्ली पुलिस में तीसरे टाइप से सवाल आना है, मैं लिख के दे रहा इस बात को। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई हमारा, पांचवा पढ़िए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। तो इसका मतलब कहने वाली महिला है, इशारा हुआ आदमी की तरफ।
क्या कहती है देखते हैं कि उसकी माँ, किसकी माँ, उस आदमी की माँ, किसकी माँ बेटा, उस आदमी की माँ। तो फैमिली ट्री जो खत्म होगी बेटा उसकी माँ पे खत्म होगी, आदमी की माँ पे। बात समझ में आई। तो महिला कह रही है, महिला क्या कह रही है, ये W1 होगी यानी कि महिला कह रही है कि मेरे पुत्र की दादी है, मेरे पुत्र की दादी। अब दादी कौन होती है भाई, पिता की माँ। तो पहले इसके पुत्र का पिता बना लो, तो ये हो गया भाई पिता तीसरे नंबर पे, और इसकी माँ क्या होगी यहाँ पे, दादी, ठीक है ना, ये होगी चौथे नंबर पे। दोबारा पढ़िएगा, मेरे पुत्र की दादी है, तो मेरे पुत्र की दादी यानी कि पिता की माँ दादी है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आदमी इसका इकलौता ही पुत्र हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि जो आदमी था, क्या पता उस आदमी, वो जो आदमी है उस महिला का देवर हो, अपने देवर का चित्र देख रही हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसको आदमी मानता हूं तो इस महिला का क्या लगेगा, पति लगेगा। अब ये इकलौता थोड़ा ही है, अब कहीं क्वेश्चन में इस बात का जिक्र थोड़ा ही है कि ये इकलौता ही होगा। अगर इकलौता शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो आप खुद से कैसे मान लोगे कि इकलौता ही होगा? तो खुद से बिल्कुल नहीं मानना। तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई इसका भाई रहा हो और ये जो है आदमी वो ये हो। अगर बेटा आदमी ये है तो आंसर होगा पति, और अगर बेटा आदमी ये है तो आंसर होगा देवर, तो आंसर होगा देवर। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आदमी है उस महिला का या तो पति बनेगा या फिर देवर बनेगा। तो ऑप्शन डिपेंडेंट सवाल है। अगर ऑप्शन में दूर दूर तक कहीं भी देवर नहीं है तो आंसर रहेगा पति, लेकिन अगर दूर दूर तक पति नहीं है तो आंसर रहेगा देवर। अगर ऑप्शन में पति भी है, देवर भी है, और एक ऑप्शन दे दो पुत्र, और फिर चौथा ऑप्शन होगा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर आंसर लगेगा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन में पति भी है, देवर भी है, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है फिर पति या देवर, जैसा कि इस ऑप्शन में दे रखा है। कौन कौन, अच्छा ऑप्शन क्या है इसके, पति, देवर, पुत्र, स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस सवाल का उत्तर तो बेटा डी होगा, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि पति बनेगा कि देवर बनेगा। बात समझ में आई? क्यों ऑप्शन डिपेंडेंट सवाल बनते हैं, जरूरी थोड़ी है जो मैंने ऑप्शन तो दे रखे यही ऑप्शन होंगे इस सवाल के। ऑप्शन तो दूसरे भी बनाए जा सकते हैं, सवाल ये होगा, लेकिन ऑप्शन डिपेंडेंट सवाल बनाता है एग्जामिनर आजकल। तो चीजों को समझ के चलना है, ठीक है ना। तो सवाल में था कि तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो आदमी अगर ये हुआ तो इस महिला का पति कहलाएगा, और अगर आदमी ये हुआ तो इस महिला का देवर कहलाएगा। तो उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़िए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भाई एक शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके जो है तुम खुद बनाना, फिर आंसर मैच करना, ठीक है ना। चलिएगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? ऑप्शन है पुत्री, पुत्रवधू, सास या पत्नी। क्लियर हो बात, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तो इशारा किसकी तरफ को हुआ इस बार? महिला की ओर। एक आदमी कहता है कि, कहने वाला कौन है? आदमी। तो आदमी कहने वाला है भाई इस बार M1 कहने वाला है। देखते हैं भाई, एक आदमी कहता है महिला की ओर इशारा करते हुए, क्या कहता है देखते हैं, कि उसकी सास। तो इंट्रोडक्शन उस महिला का नहीं हुआ जिसकी तरफ को इशारा हुआ, इंट्रोडक्शन उसकी सास का हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ इनडायरेक्ट पॉइंट। तो डायरेक्ट पॉइंट तभी कहलाता अगर यहां पे वह आता या वह महिला आती। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब उस महिला की सास का इंट्रोडक्शन हम करा रहे हैं, और जिसका हम इंट्रोडक्शन कराते हैं फैमिली ट्री हमेशा उसी पर खत्म होती है। तो इसका मतलब जो फैमिली ट्री खत्म होगी वो उसकी सास पे होगी, किसकी? महिला की सास पे खत्म हो जाएगी जाके, ठीक है ना। कह रहा कि उसकी सास मेरे पुत्र, अब इसका पुत्र कौन है? दूसरे नंबर पे हो गया मेरे पुत्र के दादा। अब इसका दादा कौन होगा? तीसरे नंबर पे आ गया मेरे पुत्र के दादा। भाई पिता का बाप ही तो दादा कहलाएगा। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। तो इकलौती पुत्रवधू है, तो इस बात का मतलब समझ गए होगे तुम, इकलौती पुत्रवधू है। तो यहाँ पे पुत्रवधू आ गई, इकलौती पुत्रवधू यानी कि ये इकलौता बच्चा रहा होगा इसका, और इनकी शादी करा दी। तो यहाँ पे फैमिली ट्री खत्म हुई। और मैंने कहा था कि जिस पर फैमिली ट्री खत्म होगी वही उस महिला की सास बनेगी, क्योंकि महिला की सास का इंट्रोडक्शन कराया गया तो फैमिली ट्री भी महिला की सास पे खत्म हुई। तो इस बात का मतलब ये कौन है? ये उस महिला की सास है, ये महिला की सास है। इस बात का मतलब ये है, ये उस महिला की सास है। अगर बेटा ये सास है तो इस बात का मतलब है कि इसके बेटे ने शादी कर रखी होगी, किससे? उस महिला से। इसके बेटे ने उस महिला से शादी कर रखी होगी, तभी जो है ये सास बनी। बात समझ में आई?
अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है। तो ये महिला थी, ये आदमी था, तो महिला का आदमी से पूछ रहा कि ये महिला इस आदमी की क्या लगेगी, तो बेटे की पत्नी है भाई, बेटे की पत्नी तो पुत्रवधू लगेगी, तो आंसर होगा पुत्रवधू। तो आंसर होगा बेटा पुत्रवधू, जो कि बी ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन है। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 2 ही पॉइंट मैंने आपको बताए कि फैमिली ट्री हमेशा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की बनेगी, बकवास बातों की फैमिली ट्री नहीं बनेगी बिल्कुल भी। और दूसरी बात मैंने बताई कि फैमिली ट्री उसी पर खत्म होगी जिसका तुमने इंट्रोडक्शन दिया, यानी कि इशारा तुम जिसकी तरफ को करते हो अगर उसी का इंट्रोडक्शन दोगे तो उस पे खत्म होगा, या फिर इशारा जिसकी तरफ को किया लेकिन उसके अलावा तुम किसी और का इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उस पर खत्म होगा जिसको इंट्रोडक्शन आपने दिया। जैसे कि इस सवाल में हम इशारा महिला की तरफ को कर रहे थे लेकिन इंट्रोडक्शन हम महिला की सास का दे रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो इसका मतलब फैमिली ट्री हमारी यहीं पर खत्म हो चुकी। और हमें इस बात का बताया कि ये महिला की सास है, अगर ये महिला की सास है तो उसके बेटे ने उस महिला से शादी कर रखी है, अगर इसने शादी कर रखी है तो महिला इस आदमी की क्या लगेगी, तो पुत्रवधू लगेगी। बात समझ में आई, यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े भाई, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए भाई जरा, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी, ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, आदमी की सास और महिला की सास आपस में मां पुत्री है, आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रम से मां पुत्री है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है। ऑप्शन है पुत्रवधू, ससुर, पति और बेटा, ठीक है, चलिएगा। आदमी की सास यानी कि ये कोई आदमी है, ठीक है ना, M1, इसकी सास, सास कैसे बनेगी, पहले इसने शादी की होगी इससे, और इसकी जो माँ होगी वो इस आदमी की सास कहलाई होगी, तो ये क्या कहलाई, इस आदमी की सास, कह रहा कि आदमी की सास, तो ये कहलाई बेटा आदमी की सास, कह रहा कि आदमी की सास। और महिला की सास आपस में मां पुत्री है, और महिला की सास आपस में मां पुत्री है, तो इसका मतलब अगर ये बेटा मां है तो ये पुत्री है, आपस में क्रम से मां पुत्री है, आदमी की सास मां होगी और महिला की सास पुत्री होगी, तो इसका मतलब बेटा ये भी सास बनी हुई है, अगर ये सास बनी हुई है तो इसके बेटे ने भी शादी कर रखी होगी किसी से, और इसके बेटे ने जिससे शादी की वही वो महिला है, कह रहा कि आदमी की सास और महिला की सास, तो ये क्या कहलाई, महिला की सास, महिला की सास आपस में मां पुत्री है, तो ये मां है तो ये पुत्री है, तो इसका मतलब पुत्री के बेटे ने इस महिला से शादी की। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछ लिया तो बताइए आदमी का महिला से क्या संबंध है, कि ये जो आदमी है इस महिला का क्या लगेगा, आदमी इस महिला का क्या लगेगा। देखो इसका पति ये है और पति का बाप ये है, तो इसका मतलब जो आदमी है इस महिला के पति का बाप है, तो इसका मतलब ये लास्ट में क्या पूछा था, हाँ, आदमी का महिला से, आदमी क्या लगेगा महिला का, तो क्या लगेगा, ससुर लगेगा, क्या लगेगा बेटा, ससुर लगेगा, तो इस सवाल का उत्तर है ससुर, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी, बात समझ में आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो ये मैं करा रहा हूं ये पेपर के ही आए हुए क्वेश्चन है, समझ रहे बात को। और इन ऐसे सवाल पे बच्चा गोड़ हो जाए जब तक उन्हें तरीका नहीं पता होता किस तरीके से आपको फैमिली ट्री बनानी है, क्योंकि सारा खेल जो है फैमिली ट्री का ही है पूरे चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें तो कोई बताने वाली बात मुझे लगती नहीं कि मैं दोबारा रिपीट करूं, ठीक है ना, मैं एक ही बात को 2-2 बार बोल के पहले ही बोल दूं, ठीक है ना, तो दोबारा जो है वीडियो को एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लेना, चीजें क्लियर हो जाएगी एकदम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है समझिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा कि एक फिल्म के 2 कलाकार जिनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, तो बताइए इन दोनों में क्या संबंध है, बाप बेटे का, या पति पत्नी का, या माँ पुत्र का, या भाई बहन का। ठीक है, सवाल में कहा गया कि एक फिल्म के 2 कलाकार जिनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, तो बताइए इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। तो हमें नहीं पता भाई कौन कौन कलाकार है, हमने मान लिया कि एक तो ए रहा होगा और एक बी रहा होगा, एक कलाकार ए है और एक कलाकार बी है। अब ये दोनों के दोनों कलाकार जो है फिल्म के हैं, जिनमें से एक, अब एक को मैंने इसको मान लिया, जिनमें से एक दूसरे के पुत्र का, अब दूसरे का पुत्र बनेगा ये दूसरे के पुत्र का पिता है। अगर ये पिता है, अगर ये पिता है तो इसका मतलब जो होगी ये औरत रही होगी, फीमेल रही होगी, और इन दोनों ने शादी कर ली होगी। ठीक है ना, तो इसके पुत्र का पिता। बात समझ में? कई बार बच्चा क्या कर दे, जब मैं ऑफलाइन क्लास में बोल दूं कि बड़े पापा और छोटे पापा, तो भाई हमारे सिलेबस में बड़े पापा और छोटे पापा का कोई रिश्ता नहीं होता। बात समझ में आई कि भाई ओरिजिनल बाप ना हो तो ताऊ को बड़े पापा बोल दिया,
ठीक है ना। तो ये ऐसा कोई रिश्ता हमारे चैप्टर में नहीं है, ठीक है ना, बड़े पापा छोटे पापा वाला, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था कि फिल्म के दो कलाकार हैं जिनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, तो बेटा ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है जब दोनों पति पत्नी होगी। क्लियर हो चुकी। तो इंपॉर्टेंट सवाल था, सिंपल सा सवाल, कभी भी पूछ सकता है, तुम भी पूछ लेना किसी से, ठीक है ना, नहीं बता पाओगा, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। इसमें केवल इतना ही था, तो आंसर हो गया पति पत्नी का। तो इसमें आंसर क्या था? पति पत्नी, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल दिया कि एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा। तो परिचय किसका हुआ? स्त्री का। कहने वाला कौन है? पुरुष। क्या कहा कि उसके पिता, किसके पिता? उस स्त्री के पिता। यानी कि इंट्रोडक्शन हम उस स्त्री के पिता का दे रहे हैं, उस स्त्री के पिता का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कह रहे कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब आदमी ने कहा, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, तो ये आदमी हो गया भाई। अब आदमी ने क्या कहा कि उसके पिता, किसके? स्त्री के पिता, मेरे पिता के। अब इसके पिता के यानी कि दूसरे नंबर पे ये हुआ, कह रहा कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। इकलौते क्या है बेटा? इकलौते पुत्र है। तो इसका मतलब फैमिली ट्री यहां पर खत्म होगी। ये कौन है? वो ये उस स्त्री का पिता है। इसका मतलब ये उस स्त्री का पिता है, यानी कि ये स्त्री ये है, ये लड़की कौन है? ये स्त्री कौन है? ये है। फिर तो सवाल में क्या बोला गया कि बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है? ऑप्शन है पुत्री, माँ, पिता, भतीजी। तो बेटा आपको पता लग गया होगा कैसे संबंधित है। तो ये पुत्री लगेगी इसकी, तो पुत्री लगेगी, तो पहले ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो सिंपल सवाल था, 3 लाइन का, ठीक है ना। सिंपल सा सवाल था। कह रहा कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता, तो इसका मतलब फैमिली ट्री उस स्त्री के पिता पे खत्म होगी। क्या कह रहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो इकलौता यही हुआ, तो यहां पे खत्म होगी हमारी फैमिली ट्री। तो इसका मतलब ये कौन था? ये उस स्त्री का पिता है। तो स्त्री कौन है? ये नहीं। तो कह रहा कि उस स्त्री का इस आदमी से क्या संबंध है। तो बताओ इसकी क्या लगेगी? पुत्री लगेगी कि नहीं? तो इतना सा सवाल है इसमें, और कुछ ज्यादा हाथी घोड़े नहीं जुड़ने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो 10वें में क्या बोल रहा है देखते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, ठीक है ना। तो आदमी कह रहा है अपने लड़के की तस्वीर को देखते हुए एक औरत से कह रहा है, एक औरत से कहा, क्या कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? उस लड़के की माँ। अपने लड़के की तस्वीर देख रहा था ना वो आदमी, और एक महिला से कह रहा है, एक औरत से कह रहा है कि उसकी माँ, किसकी? लड़के की माँ। कह रहा कि तुम्हारी माँ की, किसकी? तुम्हारी माँ की, यानी कि उस औरत की माँ की, उस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। अब ये इकलौती पुत्री हुई कि नहीं? कह रहा कि उस लड़के की माँ जो है वो तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसका मतलब ये कौन है? वही तो लड़का हुआ, इसी लड़के की माँ तो कहलाई होगी फिर ये। तो ये लड़का हो गया, वो लड़का हो गया, ठीक है ना। अपने लड़के की ओर इंगित करते हुए, दोबारा समझिए, ठीक है ना। उसकी माँ, तुम्हारी माँ की, भाई थोड़े पटाखे वटाखे चल रहे हैं ना, थोड़ा सा मतलब जो है दिवाली का जो है त्योहार है नजदीक, तो इसलिए थोड़े पटाखे वटाखे चल रहे, तो इस बात पर ध्यान मत देना, केवल शब्दों पर ध्यान देना, ठीक है ना। तो सवाल देखते हैं फिर वही। कह रहा कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो बताइए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो जो वो पुरुष था वो किसकी तस्वीर देख रहा था? अपने लड़के की। तो पुरुष फिर यहीं पर होगा कि नहीं? अपने लड़के की देख रहा था, लड़का ये रहा वो, ठीक है ना। तो ये हुआ वो पुरुष। तो पुरुष ने इससे शादी की होगी कि नहीं? तो बताना ये था कि बताइए वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। ये औरत जो है उस पुरुष की क्या लगेगी? तो पत्नी नहीं लगेगी क्या? तो क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। बात समझ में? तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पुरुष अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक महिला से कहता है, महिला से क्या कहा कि उसकी माँ, किसकी? लड़के की माँ। कह रहा कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसका मतलब लड़के की वही माँ है। इसका मतलब जब इकलौती पुत्री है तो इसका मतलब लड़के की माँ वही है, वो औरत है, क्योंकि ये खुद इकलौती है अपनी माँ की, और ये औरत है, ठीक है। और पुरुष जो देख रहा था वो अपने लड़के की तस्वीर देख रहा था। तो इसका मतलब ये जो लड़का कहलाया ये उस पुरुष का लड़का कहलाया, बच्चा कहलाया। तो सवाल में कहा कि बताओ वो औरत
उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो ये इकलौती है तो उसका मतलब पत्नी लगेगी, साली का तो स्कोप ही खत्म कर दिया इस इकलौती वर्ड ने। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, कह रहा कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा कि उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। उसकी मां का भाई मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए कि लड़की की मां का रमेश से क्या संबंध है? तो ऑप्शन है बेटा दादी, बहन, चाची, मां या मौसी। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको जो है एक बार तुम खुद भी बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन में कहा कि एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, तो कहने वाला रमेश हुआ, चित्र में कौन है बेटा? लड़की है, कहने वाला रमेश है। रमेश ने कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? उस लड़की की माँ की बात चल रही है कि उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई यानी कि माँ का भाई यानी कि उस लड़की के मामा की बात चल रही है। एक तरीके से माँ की भी बात नहीं चल रही, इंट्रोडक्शन जो हो रहा है उस लड़की की माँ के भाई का हो रहा है, तो उसका मतलब लड़की के मामा का इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट में जो बनेगा, जो फैमिली ट्री बनेगी जिस पे खत्म होगी, वो क्या बनेगा? उस लड़की का मामा बनेगा यानी कि माँ का भाई बनेगा। बात समझ में? इंट्रोडक्शन हम इसका दे रहे हैं। कह रहा कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। रमेश ने कहा कि मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो ये बन गया भाई, यहां पे खत्म होगी फैमिली ट्री हमारी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये फैमिली ट्री अगर यहां पे खत्म हुई तो ये उस लड़की की मां का भाई है यानी कि उस लड़की का मामा है, ये उस लड़की का मामा है। लेकिन प्रॉब्लम बेटा ये आई कि क्या रमेश की मां ही इकलौती है? मतलब फीमेल, इसकी कोई और बहन नहीं है क्या? मुद्दा ये उठा कि अगर लड़का तो इकलौता हुआ, क्या इसकी कोई और बहन नहीं है क्या? तो बहन तो बेटा और भी तो हो सकती है। क्या बताइए, इसकी लड़की हो, वो लड़की जिसका चित्र देख रहा था रमेश जिसका चित्र देख रहा था, क्या पता वो उसकी मौसी की लड़की हो। बात समझ में आई? ठीक है। और क्या पता ये अकेली हो यानी कि इसकी जो बहन हो ये अकेली हो, रमेश की माँ ही हो, रमेश की माँ ही लड़की की माँ हो। तो इसका मतलब मामला यहाँ पे फंस गया आके, ठीक है ना। क्योंकि ये तो लड़का तो हो गया इकलौता इसका, लेकिन लड़की इकलौती है कि नहीं है इसके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये तो माँ बनी रमेश की और ये बनी इसकी माँ की बहन, तो यानी कि ये इसकी मौसी भी हो सकती है और मौसी की लड़की भी हो सकती है। तो मामला यहाँ पे फंस गया। तो अब सवाल में लास्ट में क्या पूछ रखा? बताइए कि वह औरत उस पुरुष से नहीं, ये दूसरा सवाल पढ़ लिया मैंने, ठीक है ना। तो सवाल में क्या पूछ लिया? बताइए कि लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है? लड़की की माँ, अगर लड़की की माँ बेटा यही है, ये इकलौती है, इसकी इकलौती बहन है, अगर लड़की की माँ ये है तो रमेश की भी माँ लगेगी। लेकिन लड़की की माँ अगर ये है तो रमेश की मौसी लगेगी। तो इसका मतलब मामला यहाँ फंस गया, पैच यहाँ फंसा हुआ है। तो इस बात का मतलब हुआ आंसर बेटा माँ भी हो सकता है। अगर यही माँ हुई लड़की की तो माँ आंसर होगा, लेकिन अगर ये माँ हुई इसकी लड़की की तो रमेश की मौसी लगेगी। तो आंसर माँ या फिर मौसी होगा, यानी कि ऑप्शन डिपेंडेंट सवाल हुआ एक तरीके से। अगर ऑप्शन में मौसी नहीं है, माँ ही माँ है, तो आंसर माँ कहलाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में माँ नहीं है दूर दूर तक भी, तो ऑप्शन में मौसी है, तो बेटा आंसर मौसी लगेगा। ये हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे अब, ठीक है ना। क्योंकि इकलौती वर्ड का कोई जिक्र नहीं है तो हम अपनी तरफ से ये चीज समझ नहीं सकते कि ये अकेली ही होगी, ठीक है ना। तो लड़की की माँ का भाई, तो ये आ गया, ये तो इकलौता था। लेकिन इसकी जो बहनें हैं क्या वो भी इकलौती है? इसके बारे में चर्चा नहीं हुई क्वेश्चन में। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चलिए पढ़ो फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए भाई, समझिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। कह रहा है कि लड़के की जो बहन है ना, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो मधु तो ये होगी और मधु के पिता ये हो गए, मधु के पिता ये हो गए, और जो है ये इकलौती पुत्री होगी। अगर ये इकलौती पुत्री होगी तो लड़के की जो बहन है वो मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो लड़का यही तो है, फिर वो लड़के की बहन मधु ही तो कहलाएगी। इसका मतलब
बताइए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है, मधु के पिताजी से लड़के का क्या संबंध है, इस लड़के का क्या संबंध है। तो भाई पिताजी का पुत्र लगेगा ये, फिर अगर ये बहन भाई है तो इसका मतलब इसके पिताजी का पुत्र लगेगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, पुत्र होगा, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें तो कायदे में तो ट्री भी बनाने की जरूरत नहीं, तो सीधा चिक चिक क्या बोल रहा है सवाल। ठीक है ना, कि सीधा बोल रहा है कि मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री है वो लड़के की बहन, तो इसका मतलब मधु ही उस लड़के की बहन हुई। तो लड़का क्या लगेगा मधु के पिताजी का, बताओ पुत्र नहीं लगेगा क्या। समझ रहे बात को। तो चलिए बच्चों, ये हमारा जो टाइप सेकंड था जो आज चला था हमारा, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 पे इसको रोक दिया है। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एक 2-4 सवाल और करेंगे इसके, और उसके बाद जो है ये टाइप सेकंड हो जाएगा खत्म हमारा। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे बेटा टाइप थर्ड को, जिसमें हम पढ़ेंगे कोडेड रिलेशन को बेस्ड ऑन सिंबल। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। तो वो टाइप सीखने के लिए आपको ये जो पहला टाइप और दूसरा टाइप एकदम कंटेस्ट करना है। ठीक है ना, तो तभी आप जो है तीसरा टाइप को जल्दी कर पाओगे, जल्दी समझ पाओगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।